जय भीम साथियों। क्या आप जानते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो आज भारत की महिलाओं को न संपत्ति का अधिकार होता, अपने काम के 8 घंटे फिक्स मिलते। अक्सर लोग डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ दलितों का मसीहा कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की रिजर्व बैंक आरबीआई और आपकी बेटियों को मिला बराबरी का हक उन्हीं की देन है। आज अम्बेडकर जयंती पर बात करेंगे उस विजनरी की जिनके काम ने सवर्ण, पिछड़े और हर भारतीय की जिंदगी बदली। अगर आपको लगता है कि बाबा साहब का योगदान सिर्फ संविधान और आरक्षण तक ही सीमित था, तो आप गलत हैं। दामोदर घाटी से लेकर हीराकुंड डैम तक और महिलाओं के कानूनी अधिकार तक आज आप जो आधुनिक भारत देख रहे हैं, उसका ब्लूप्रिंट डॉक्टर अम्बेडकर ने ही लिखा था। राष्ट्र निर्माण के महानायक आज बाबा साहब की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 14 अप्रैल यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उस सूर्योदय का दिन है जिसमें आधुनिक भारत की नींव रखी गई थी। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अक्सर उन्हें केवल दलितों का मसीहा कहकर सीमित कर दिया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि बाबा साहब एक ग्लोबल विजनरी थे जिनके विचार और योजनाएं आज हर भारतीय के जीवन को छूती हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय महिलाओं को आज जो बराबरी का हक मिला है, उसकी नींव डॉक्टर बाबा साहब ने ही रखी थी। हिंदू कोर्ट बिल, इसके जरिए उन्होंने सवर्ण और पिछड़ी हर समाज की महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का हक और गोद लेने का अधिकार दिलाने के लिए अपनी मंत्री पद की कुर्सी तक दांव पर लगा दी थी। उन्होंने ही प्रसूति अवकाश जैसे कानून की वकालत की, जिससे आज करोड़ों कामकाजी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। बाबा साहब का ज्ञान केवल कानूनी तक सीमित नहीं था, वे एक महान अर्थशास्त्री थे। देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की कल्पना उनके शोध और द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज पर आधारित थी। नदी घाटी परियोजनाओं में दामोदर घाटी, हीराकुंड और सोन नदी जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है, जिससे देश के सवर्ण और पिछले सभी वर्गों के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा। चाहे 8 घंटे काम का नियम हो या न्यूनतम मजदूरी, उन्होंने देश के मजदूर वर्ग के जीवन में गरिमा भरी। उन्होंने संविधान में केवल आरक्षण की बात नहीं की, बल्कि समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात की। उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जहां योग्यता को सम्मान मिले। उनके आर्थिक विचार और लोकतांत्रिक मूल सवर्ण समाज के युवाओं के लिए भी समान अवसर सुनिश्चित हैं। वे एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां जाति नहीं, बल्कि भारतीयता सर्वोपरि हो। आइए इस अम्बेडकर जयंती पर हम उन्हें एक वर्ग के नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के निर्माता के रूप में याद करें। बाबा साहब सबके थे और सबके हैं। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर जयंती की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।